बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। मोहतरम नाजरीन, हदीस के अल्फाज हैं कि ग़ज़वा हिंद ये आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमूदार होगी। यकीनन मसा का मतलब शाम से शुरू होने वाली जंग होगी। जंग को आप आग से तशबीह दे सकते हैं क्योंकि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं आतिशी होते हैं, गोला बारूद होता है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले ग़ज़वा हिंद से पहले जो जंग शुरू होगी वो शाम से होगी। नाजरीन, अगर हाल ही दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन का इसराइल के ऊपर हमला और इसके बाद इसराइल पलट कर वार करेगा। खबरें भी यही मसूल हो रही हैं, शाम के ऊपर इसराइल हमला कर देगा क्योंकि शाम, उर्दान, लिबनान ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। इसलिए इसराइल अपना बदला लेने के लिए फ़लस्तीन के अलावा इन अरब ममालिक पर भी ज़रूर हमला करेगा जिनमें शाम शामिल है। अब मुलाज़ा करते हैं कि शाम से शुरू होने वाली ये जंग कैसे पूरी दुनिया पर छा जाएगी और एक आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। जो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म हदीस के दरिया में गोता जान हैं, उनके नज़दीक अब अमन नहीं बल्कि एक तवील खून रेजी और बहुत बड़ी जंग हमारी राह देख रही है। ये दौर फितन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर 4 फितने आएंगे। पहले फितने में खून रेजी को हलाल समझा जाएगा, दूसरे फितने में खून और मालों को हलाल समझा जाएगा, तीसरे फितने में खून, माल और शर्मगाह को हलाल समझा जाएगा और चौथा फितना बहरा, अंधा और सब पर भारी होगा। वो समंदर की मौजों की तरह ठाठे मारेगा, हत्ता के लोगों में से किसी के लिए भी इस फितने से बचने का कोई ठिकाना नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आज की दुनिया, आज के हालात को देखा जाए तो फितनों का दौर है। लोगों के माल और खून को हलाल समझा जाने लगा है। कत्लो गारत आम हो गई है, चोरी और डकैतियाँ आम हो गई है। बेहयाई इतनी बढ़ गई है कि औरतें अपने जिस्मों को ढांपने की बजाय इनकी नुमाइश करती हुई फ़ख्र महसूस करती हैं। और अगर बाकी है तो चौथा फितना यानी दिजा। ये फितना मुल्क शाम में फिरेगा, इराक को ढांप लेगा और जजीरा अरब को अपने हाथों और पाँव से रौंद डालेगा। ये है वो तरतीब जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितन के दौरान आने वाले फितनों के बारे में बताई। इस दौर के फितन के आखिर में एक बहुत बड़ी जंग है जिसमें हक की फतह और इस्लाम का गलबा है, यानी ग़ज़वा हिंद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 3 मज़ाहिब ने जन्म लिया, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। इन तीनों मज़हब के लोग इस जंग पर यकीन रखते हैं, लेकिन बासियत कौम इस पर पुख्ता ईमान सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का है और इन्होंने इज्तिमाई तौर पर पुख्ता यकीन के साथ इसके लिए हिजरत भी की है। ज़रा चंद लम्हों के लिए ये तसव्वुर कीजिए कि आप यूरोप अमेरिका के किसी बड़े शहर में आबाद हैं। आपका वहाँ पर वसी कारोबार है, आपका वहाँ पर बहुत बड़ा घर है जिसमें आप कई दाइयों से अमन व सुकून और ऐशो इशरत से रह रहे हैं। आइए, आपकी कम से कम गुज़श्ता 6-7 नस्लों का यशरम तक कोई गुज़र नहीं हुआ। आपकी कोई जज्बाती वाबस्तगी शहर या इसके गिरदनवा के साथ नहीं है। आपकी कौम हर गुज़श्ता 2000 साल से इफ्तितार ज़रूर टूटी है। आपको दुनिया भर में शदीद नफ़रत का सामना रहा, मगर अब तो हालात बदल चुके हैं। अब तो माशी, सियासी, बैनकारी और मीडिया तक की क़ुव्वतें आपके हाथ में हैं। आपका दुनिया का फ़ैसला करने वाले मराकज़ पर कब्ज़ा है। ऐसे हालात में आप कहाँ जाएं कि जजीरा नमा रवैये के कोने और सरासीना के दामन में जाकर आबाद हो जाओ। ऐसा इलाका जहाँ ना पानी मैसर है, ना बिजली, ना कोई शहरी आबादी है और ना ही शहरी सहूलियात का तस्वर, तो आप यकीनन उसे पागलपन कहेंगे। रियासत बनते ही पहले अरब इसराइल जंग हुई, लेकिन किसी यहूदी में अदम तफज़ का एहसास पैदा न हुआ। कोई इसराइल छोड़ कर नहीं भागा, बल्कि आज दिन तक अमेरिका और यूरोप के खुशहाल यहूदियों का वहाँ आकर आबाद होने का सिलसिला जारी है। ये सब यहाँ कारोबार करने, शहर आबाद करने या किसी पुरफज़ा मकाम पर ज़िंदगी गुजारने के लिए जमा नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ी आलमगीर जंग के लिए जमा हो रहे हैं, जिसके बाद इन्हें यकीन है कि इनकी एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो पूरी दुनिया पर हुक्मरान होगी और जिसका हेडक्वार्टर यरूशलेम होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।